जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते दिन बड़ी घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया है। सैलानियों पर ताबड़तोड़ गोली चलाई गई, जिसमें 26 हिंदुओं की मौत हो गई। वहीं सोशल मीडिया पर कश्मीर से दिल दहला देने वाले वीडियो और फुटेज भी सामने आ गए हैं, जिसे देखकर हर किसी का दिल पसीज गया। इस घटना से लोगों में आक्रोश है और लोग सरकार से इसकी जवाबी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। एनआईए की टीम आतंकी हमले की जाँच में जुट चुकी है। पीएम मोदी भी भारत पहुंच चुके हैं। इसी बीच लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने सरकार को फिर से घेरा और मोदी सरकार से जवाब मांगा। नेहा सिंह राठौर को उनकी बेबाकी के लिए जाना जाता है। वो अक्सर किसी न किसी मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखती, वही मोदी सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। इसी बीच अब पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर नेहा ने मोदी सरकार पर तंज कसा और वो एक बार फिर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही। भोजपुरी लोक गायिका ने एक्स अकाउंट पर कश्मीर में हुई इस घटना को लेकर 2 पोस्ट शेयर किए हैं और उन्होंने 3 तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें बंगाल हिंसा, मणिपुर और अब कश्मीर की घटना की एक फोटो शेयर की। इन घटनाओं के साथ एक पीएम मोदी की फोटो शेयर की, जिस पर लिखा है थैंक यू मोदी जी। इसे साझा करने के साथ उन्होंने लिखा कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। नेहा ने एक और पोस्ट अकाउंट पर शेयर किया, जो कि उनका वीडियो है। उसमें उन्होंने पहलगाम की घटना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पर्यटकों की हत्या की गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आप कहाँ सोए थे चौकीदार जी? आपकी चौकीदारी में कैसे चूक हो गई? आंख लग गई थी क्या? आपने तो नोटबंदी करके आतंकियों की कमर तोड़ दी थी, फिर ये कैसे हो गया? इस हमले के लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं क्या? कोई पत्रकार आपसे सवाल नहीं पूछेगा, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे और आप कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये बात अभी से पूरा देश जानता है, लेकिन अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी। देश सब सच जानना चाहता है। इतना महंगा सिर पालने के बाद भी देशवासियों की हत्या कैसे? आपकी 56 इंच की छाती, लाल आंखें किस काम की है? सर्जिकल स्ट्राइक क्या सच में एक कहानी थी? अनुच्छेद 370 पर बड़ी बड़ी बातें किस काम की? पुलवामा हमले में जवान मारे गए, पहलगाम हमले में पर्यटकों की हत्या कर दी गई। बताइए मोदी जी कि क्या कश्मीर की आज़ादी आतंकियों की मेहरबानी पर टिकी है? जवाब दीजिए मोदी जी, कब तक कश्मीर में शांति बहाली के नाम पर वोट बटोरने और देशवासियों की लाशें बटोरने का काम एक साथ होता रहेगा? आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में लाखों लोग मारे जा चुके हैं। क्या आप कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली? आप देशवासियों की मौतों की जिम्मेदारी कब लेंगे? क्या देशवासियों का जीवन आपकी गलतियों पर ही निछावर होने के लिए? इतना ही नहीं, नेहा सिंह राठौर ने एक और पोस्ट शेयर किया है। उसमें उन्होंने बीजेपी सरकार को फिर से घेरा है। बीजेपी छत्तीसगढ़ के एक अकाउंट से उस महिला का कार्टून शेयर किया गया जो पहलगाम हमले के बाद पति के शव के पास बैठी होती है। इसे शेयर कर लिखा, धर्म पूछा जात नहीं। याद रखेंगे। इस पोस्ट को रीशेयर करते हुए नेहा सिंह राठौर ने लिखा कि पति की मौत का मातम मना रही औरत का कार्टून बनाने के लिए जितनी असंवेदनशीलता और बेशर्मी चाहिए, वो सिर्फ भाजपा में है। लोक गायिका ने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए आगे लिखा, अब बस 2 बातें सोचिए, ऐसे हमले से किससे फायदा होगा? हमले के तुरंत बाद धर्म पूछा जात नहीं के पोस्टर किसने लगवाए? बहुत कुछ समझने में आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट टीवी न्यूज। आज कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पर्यटकों की हत्या कर दी गई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आप कहां सोए हैं चौकीदार जी? आपकी चौकीदारी में कैसे चूक हो गई? आंख लग गई थी क्या? आपने तो नोटबंदी करके आतंकियों की कमर तोड़ दी थी, फिर ये कैसे हो गया? लफाजियों से कब तक देश चलेगा महाराज? इस हमले के लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं क्या? कोई पत्रकार आपसे सवाल नहीं पूछेगा, आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे और आप कोई जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। ये बात अभी से पूरा देश जानता है। लेकिन श्रीमान, मैं आपसे सवाल पूछूंगी। देश अब सच में जानना चाहता है कि इतना महंगा शेर पालने के बाद भी देशवासियों की हत्या कैसे हो गई? आपकी 56 इंच की छाती और लाल आंखें किस काम की हैं? सर्जिकल स्ट्राइक क्या सच में एक कहानी थी? अनुच्छेद 370 पर बड़ी बड़ी बातें किस काम की रहीं? पुलवामा हमले में जवान मारे गए, पहलगाम हमले में पर्यटकों की हत्या हो गई। बताइए मोदी जी, क्या कश्मीर की शांति आतंकवादियों की मेहरबानी पर टिकी है क्या? जवाब दीजिए मोदी जी, कब तक कश्मीर में शांति बहाली के नाम पर वोट बटोरने और देशवासियों की लाशें बटोरने का काम एक साथ होता रहेगा?
आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में लाखों लोग मारे जा चुके हैं, कभी ऑक्सीजन की कमी से, कभी वैक्सीन के रिएक्शन से, कभी पुल गिरने से, तो कभी रेल दुर्घटनाओं और भगदड़ों में कुचलकर लाखों लोग अकाल मौत मारे गए। लेकिन आपने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। आप देशवासियों की मौतों की जिम्मेदारी कब लेंगे? आप अपनी चूक कब स्वीकार करेंगे? क्या देशवासियों का जीवन आपकी गलतियों पर न्यौछावर होने के लिए है? जवाब दीजिए मोदी जी, कब तक चुप्पी साधे रहेंगे?